साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने टॉप 70 प्लस रचनाओं को इंक्लूड किया है। दोस्तों, आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, तो उसकी दृष्टि से दोस्तों मैंने इसमें 70 प्लस रचनाओं को इंक्लूड किया हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको 4 से 6 नंबर जरूर दिलाएगा परीक्षा में, तो बने रहना फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं हैं बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। 23 सितंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। जो पद्मावत है वो किसकी रचना है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन ए से का करेक्ट हो जाएगा। जो पद्मावत रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी की है। अगला प्रश्न दोस्तों, करुणा के रचयिता कौन है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। करुणा के रचयिता कौन है दोस्तों, तो रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो करुणा के रचयिता हो जाएंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। जो आचरण की सभ्यता रचना है वो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है। तो जो साहित्य दर्पण है उसके लेखक हैं विश्वनाथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। दोस्तों, मैंने इसमें अति इम्पोर्टेंट रचनाएं इंक्लूड की हैं। सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है 2024 की। अगला प्रश्न दोस्तों, आल्हा खंड किसकी रचना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आल्हा खंड किसकी रचना है, तो ये जगनिक की रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है। जो भारत दुर्दशा है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अजात शत्रु के रचयिता कौन है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु के रचयिता कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अजात शत्रु के रचयिता जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों, रंग में भंग है, यहाँ पर भांग नहीं है। भंग के लेखक कौन है। रंग में भंग के लेखक कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि चरित्र के रचयिता कौन है। जो बुद्धि चरित्र के रचयिता हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो बुद्धि चरित्र के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, यशोधरा काव्य के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। यशोधरा काव्य के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है कि गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, भगनीदूत किसकी रचना है। जो भगनीदूत रचना है वो किसकी है, सच्चिदानंद सिन्हा की भगनीदूत रचना है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। जो त्यागपत्र दोस्तों इंपोर्टेंट रचना है। त्यागपत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, जयनंद कुमार जो हैं वो त्यागपत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुली किसकी रचना है। जो कुली है वो दोस्तों किसकी रचना है, तो मलिक जो कुली रचना है मुल्क राज आनंद की रचना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुली किसकी रचना है, मुल्क राज आनंद की। अगला प्रश्न दोस्तों, गुनाहों के रचयिता कौन है। गुनाहों के देवता के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, धर्मवीर भारती। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों कुछ अपन धर्मवीर भारती की बात आई है। गुनाहों का देवता किसको कहा जाता है, धर्मवीर भारती को। तो धर्मवीर भारती की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको और डिस्कस करते हैं कि जो अंधा युग ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया भी है। 7 गीत वर्ष के ये भी रचना किसकी है, धर्मवीर भारती की। तो आपको धर्मवीर भारती की सभी रचनाओं को याद रखना है, कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों, बेताल पचीसी की रचना किसकी है। जो बेताल पचीसी रचना है वो किसकी है, सुरती मिश्र की है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चिंतामणि के लेखक कौन है। जो चिंतामणि के लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे चिंतामणि के लेखक। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रश्मि रथी के रचयिता कौन हो जाएंगे। जो रश्मि रथी है दोस्तों वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है रश्मि रथी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों। जितनी भी प्रश्न मैंने इस रचनाओं से इंक्लूड किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। रश्मि रथी के रचयिता कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की बात आती है तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाओं को थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उन रचनाओं को और डिस्कस करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक फेमस रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, इतिहास की आंसू, रश्मि रथी और बरसी। इन सभी रचनाओं को जरूर आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है कि दोस्तों इनसे जरूर हो सकता है कि इन्हीं रचनाओं में से कोई आपको रचना फंस जाए। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, इतिहास की आंसू, रश्मि रथी और बरसी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो चलिए दोस्तों सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, जरूर देख कर जाइए। 4 से 6 नंबर जरूर दिलाएगा ये वीडियो दोस्तों। अगला प्रश्न, सप्त सुमन रचना किसकी है? जो सप्त सुमन रचना है ये किसकी है दोस्तों? प्रेमचंद जी की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सप्त सुमन रचना किसकी है? प्रेमचंद की है। बात आई है दोस्तों प्रेमचंद जी की। जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों उनकी रचनाओं को मैंने डिटेल से सभी रचनाओं को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। प्रेमचंद जी की एक फेमस रचना है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो है उनका अधूरा था दोस्तों, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? प्रेमचंद जी की हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी। ये सभी रचनाएं किसकी है? प्रेमचंद जी की हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शिवा बामनी की रचयिता कौन हो जाएंगे? तो भूषण शिवा बामनी के रचयिता हो जाएंगे। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिवा बामनी किसकी रचना है? भूषण जी की रचना है शिवा बामनी। अगला प्रश्न दोस्तों, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन हैं? जो आखिरी कलाम के रचनाकार हैं दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आखिरी कलाम के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, मेघदूत की रचयिता कौन है? जो मेघदूत रचना है वो किसकी है? कालिदास जी की रचना है मेघदूत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी कल्प की रचयिता कौन है? पृथ्वी जो कल्प है उसकी रचयिता कौन हो जाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर जो है वो पृथ्वी कल्प की रचयिता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कागज के फूल के लेखक कौन हैं? तो जो कागज के फूल के लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? भारत भूषण अग्रवाल जी जो हैं वो कागज के फूल के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? जो अग्नि परीक्षा है वो किसकी है रचना दोस्तों? वो ये दोस्तों नहीं है, ये तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आचार्य तुलसीदास जी की रचना है अग्नि परीक्षा। किसकी है दोस्तों? तुलसीदास जी की रचना है अग्नि परीक्षा। अगला प्रश्न दोस्तों, उर्वशी किसकी रचना है? ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मैथिल कोकिल की रचना का नाम क्या है? जो मैथिल कोकिल है उसके रचनाकार का नाम क्या है? मैथिल कोकिल यानी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस की रचनाकार। ये रचना सभी रचनाओं में से बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना होने वाली है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। तो यहीं पर दोस्तों आपको रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और दोस्तों यहीं पर आपको याद रखना है रामायण के लेखक कौन है। ये रचना पूछी जा चुकी है दोस्तों। रामायण की जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये आपको याद रखना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रामायण के और रामचरितमानस के। तो रामायण के लेखक जो महर्षि वाल्मीकि है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहीं पर दोस्तों आपको तुलसीदास जी उनकी कुछ और रचनाएं हैं वो भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। रामचरितमानस तो हो गई, गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, सभी तुलसीदास जी की रचनाएं। इन रचनाओं को जरूर याद रखना दोस्तों। रामचरितमानस, गीतावली हो, ये दोहावली हो, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है दोस्तों कि यहीं से प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? जो बीजक रचना है वो किसकी है दोस्तों? कबीरदास जी की रचना है बीजक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, वीर सतसई के रचयिता कौन है? जो वीर सतसई है वियोगी हरिशंकर जो हैं वो वीर सतसई के रचयिता हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामायनी के रचयिता कौन कौन है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कामायनी के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फेमस रचना है दोस्तों जयशंकर। मंगलसूत्र किसकी रचना है? मैंने जब दोस्तों प्रेमचंद जी की रचनाएं पढ़ाई थी तभी बताया था कि जो मंगलसूत्र है वो किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। और उनका उपन्यास, अधूरा उपन्यास कौन था? मंगलसूत्र ही एक ऐसा था जो अधूरा उपन्यास था। अगला प्रश्न दोस्तों, साकेत के रचयिता कौन है? जो साकेत के रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे साकेत के रचयिता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, यामा किसकी रचना? ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यामा जो रचना है एक फेमस रचना है। यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? जो कर्मभूमि के रचनाकार हैं दोस्तों तो वो कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मधुशाला किसकी रचना है? ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एक और रचना बताऊंगी दोस्तों। मधुशाला के रचयिता हो जाएंगे हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की एक और फेमस रचना है मधुबाला। मधुबाला और मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न दोस्तों, मिट्टी के फूल के रचयिता कौन है? तो जो मिट्टी के फूल के रचयिता हैं वो नरेंद्र शर्मा है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नीरजा किसकी रचना है? जो नीरजा है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नीरजा और यामा इन दोनों रचनाओं को जरूर याद रखना। ये महादेवी वर्मा की है, नीरजा और यामा। अगला प्रश्न, झरना के रचनाकार कौन है? जो झरना रचना है दोस्तों वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती काव्य के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रेम सागर के रचनाकार हैं वो लल्लू लाल हो जाएंगे। प्रेम सागर के रचनाकार। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जो पंच परमेश्वर कहानी है दोस्तों उसके लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए एवं दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। अगला प्रश्न और डिस्कस करते हैं दोस्तों, आंसू काव्य की रचनाकार कौन है? जो आंसू है दोस्तों इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आंसू, लहर, कामायनी ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जो पूस की रात कहानी के लेखक हैं वो प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ईदगाह कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ईदगाह भी रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती हैं। साखी के रचयिता कौन हो जाएंगे? जो साखी है दोस्तों वो फेमस रचना है कबीरदास जी की। साखी रचना है कबीरदास जी की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? जब मैंने दोस्तों आपको तुलसीदास जी की रचनाएं डिस्कस की थी तो उसमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस ये सभी रचनाओं, बरबे रामायण सभी रचनाओं को बताया था। तो ये किसकी है? तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि गोदान किसकी कृति है? जो गोदान है वो किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कलम का सिपाही किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट रचना है कलम का सिपाही रचना है वो अमृतलाल नागर की। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों। उर्वशी, रेणुका, अहंकार ये सभी रचनाएं किसकी हैं? और रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उर्वशी ये सबसे फेमस रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की कथा सम्राट किसको कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? जो राग दरबारी उपन्यास है दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो श्री राम शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, श्री राम शुक्ल। अगला प्रश्न दोस्तों, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के
किस कवि की रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किस कवि की रचना है? तो चंद्रवरदाई की। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। 2024 में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी के उपन्यास का अधूरा रह गया था उपन्यास। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन में से मंगलसूत्र जो है वो अधूरा रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, तितली किसकी रचना है? जो तितली रचना है दोस्तों वो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। अगला प्रश्न दोस्तों, दोहा कोश के रचयिता कौन हो जाएंगे? दोहा कोश के रचयिता हो जाएंगे सरहापा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरित की मानस की भाषा क्या है? तो रामचरित मानस है उनकी अवधी भाषा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरित मानस में कितने कांड होते हैं? तो जो रामचरित मानस उसमें कितने कांड होते हैं? तो रामचरित मानस में 7 कांड होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो विद्यापति की पदावली, पहले तो ये याद रखना कि पदावली जो है वो किसकी रचना है? विद्यापति की है। फिर ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? जो कथा सम्राट है दोस्तों वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक भारतीय की आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हम एक भारतीय की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का दोस्तों अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों इसी वीडियो में इस प्रश्न को अपन ने डिस्कस किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि रामायण के रचयिता कौन है। जिसने भी दोस्तों वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा, सुना होगा, रचनाओं को माइंड में बिठाया होगा, तो आपको जरूर पता होगा कि मैंने इसी वीडियो में इस कवि की रचना को भी डिस्कस किया, कभी भी बताए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि रामायण के लेखक कौन है, और मुझे कमेंट करके बताना कि इन 63 प्रश्नों में से आपने आज कितने राइट आंसर किए। क्योंकि दोस्तों परीक्षा बहुत नज़दीक, तो आप लोगों का टॉपिक ये पहले से ही कवर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों जिसका नहीं था उसका हो जाएगा, और जिसका था दोस्तों उसका रिवीजन हो गया। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने 5 दोस्तों में से जरूर करके जाना इस वीडियो को। जो भी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि फ्रेंड्स मैं ऐसी ही वीडियो की अगर कोई भी वीडियो आज को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।